हेलो पीपल, तो क्या बोलती यूपी की पब्लिक। आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके जीएस के प्रश्न लेके आया हूँ और ये हमारा प्रैक्टिस सेट 8 है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करेंगे। प्राचीन ग्रंथ रामायण के अनुसार अयोध्या की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? मनु ने की थी। रामायण के अनुसार अयोध्या की स्थापना मनु ने की थी। अयोध्या हिंदुओं के प्राचीन और 7 पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, जिसमें अयोध्या, मथुरा, माया, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, उज्जैनी और द्वारका में शामिल किया गया है। स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ की स्थापना किस साल में हुई? 1975 इस साल में हुई थी। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। यह उत्तर प्रदेश का प्रथम आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेज है जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी की ट्रेनिंग दी जाती है। वैकल्पिक ऊर्जा के विकास हेतु वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब हुई थी? 1983 में हुई थी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के अधीन अप्रैल 1983 में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान का गठन एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में किया गया। उत्तर प्रदेश में स्थित प्रेम मंदिर का लोकार्पण कब हुआ था? 17 फरवरी 2012 में हुआ था उत्तर प्रदेश में स्थित प्रेम मंदिर का लोकार्पण। प्रेम मंदिर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में प्रसिद्ध नगरी वृंदावन में बना आधुनिक मंदिर है, जिसका 17 फरवरी 1912 को लोकार्पण हुआ। जाति, वर्ण और देश का भेद मिटाकर पूरे विश्व में प्रेम की सर्वोच्च सत्ता कायम करने के लिए भगवान श्री कृष्ण व राधा रानी की दिव्य प्रेम लीलाओं की साक्षी वृंदावन नगरी में प्रेम मंदिर का निर्माण करवाया गया है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था? तो फ्रेंड्स, किस स्थान पर हुआ था? चिरगांव, झांसी में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के चिरगांव, झांसी में हुआ था। मैथिली शरण गुप्ता का जन्म 3 अगस्त 1886 में पिता सेठ रामचरण कनकनी और माता काशी बाई की तीसरी संतान के रूप में उत्तर प्रदेश में झांसी के पास चिरगांव में हुआ। माता और पिता दोनों ही वैष्णव थे। गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित कब हुआ था? 1912 में हुआ था गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित। बांग्ला भाषा में था, जिसमें अधिकांशतः भक्ति प्रधान गीते थे। गीतांजलि पश्चिमी जगत में बहुत ही प्रसिद्ध हुई और इसके बहुत से अनुवाद हुए। इसके प्रकाशन तिथि 1910 है, जबकि इसका अंग्रेजी प्रकाशन 1912 में हुआ था। प्रयाग का नाम इलाहाबाद किसने रखा था? मुगल बादशाह अकबर ने रखा था प्रयाग का नाम इलाहाबाद। इलाहाबाद प्रयागराज जिसे कहा जाता है, भारत के उत्तर प्रदेश के पूर्व भाग में स्थित एक नगर इलाहाबाद जिला का प्रशासनिक मुख्यालय तथा हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थस्थान है। शहर का प्राचीन नाम प्रयाग या प्रयागराज है। सन 1500 की शताब्दी में मुगल बादशाह अकबर द्वारा इस शहर का नाम प्रयागराज से बदलकर इलाहाबाद किया था, जिसे सन अक्टूबर 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वापस बदलकर प्रयागराज कर दिया है। तो फ्रेंड्स, सन अक्टूबर 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया है। उत्तर प्रदेश में प्रमंडल की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में प्रमंडल की संख्या कितनी है? 18 है प्रमंडल की संख्या। उत्तर प्रदेश में 18 प्रमंडल और 75 जिले हैं। ठीक है। N1 जिसे कहा जाता है अलीगढ़ मंडल, N2 मतलब आगरा मंडल, N3 मतलब आजमगढ़ मंडल, N4 मतलब प्रयागराज मंडल, N5 मतलब कानपुर मंडल, N6 मतलब गोरखपुर मंडल, N7 मतलब चित्रकूट मंडल, N8 मतलब झांसी मंडल, N9 मतलब देवीपाटन मंडल, N10 मतलब अयोध्या मंडल, N11 मतलब बस्ती मंडल, N12 मतलब बरेली मंडल, N13 मतलब विंध्याचल मंडल, N14 मतलब मुरादाबाद मंडल, N15 मतलब मेरठ मंडल, N16 मतलब लखनऊ मंडल, N17 मतलब वाराणसी मंडल, N18 मतलब सहारनपुर मंडल। ये सभी 18 मंडल है। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब से शुरू की गई है? 1976 से शुरू की गई है उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना। उत्तर प्रदेश में उपजाऊ भूमि वाले हल्के वनों को काटकर गिराया गया और मूल्यवान एवं तेजी से बढ़ने वाली प्रजातियों के पेड़ लगाए गए। राष्ट्रीय आयोग कृषि की 1976 की रिपोर्ट में ग्रामीण समुदाय के साथ साथ वन संसाधनों के प्रबंधन में सामाजिक वानिकी के सामाजिक आर्थिक महत्व पर बल दिया गया। गाजियाबाद जिला कब निर्माण हुआ था? 4 नवंबर 1976 में गाजियाबाद जिला निर्माण हुआ था। गाजियाबाद भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के गाजियाबाद जिले में
स्थित एक नगर है। यह शहर अपने आप गाजियाबाद जिले का मुख्यालय है और मूल्य रूप से 14 नवंबर 1976 से पहले मेरठ जिले का ये एक तहसील था। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त ने इसे अलग कर दिया। ये जो नारायण दत्त है ना, इन्होंने इस जिले को अलग कर दिया। उन्होंने 14 नवंबर 1976 में इसे एक अलग जिला गाजियाबाद के रूप में घोषित कर दिया। ये जो मुख्यमंत्री थे ना, नारायण दत्त, इन्होंने 14 नवंबर 1976 में इसे एक अलग जिला गाजियाबाद के रूप में घोषित कर दिया। इसी के साथ गाजियाबाद के नाम का नया जिला अस्तित्व में आया। दीवार के साये में किस सिद्धहस्त कवि की आत्मकथा है? दामोदर साये इस सिद्धहस्त कवि की आत्मकथा है दीवार में साये। दामोदर स्वरूप विद्रोही, इनका जन्म है 2 अक्टूबर 1928 में इनका जन्म है। इनका मृत्यु हो गया था 11 मई 2008 में इनका मृत्यु हो गया था। अमर शहीदों की धरती के लिए विख्यात शाहजहांपुर जनपद के चहेते कवियों में थे। दीवार के साये में उनकी आत्मकथा थी। उत्तर प्रदेश में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 2000 में हुई। उत्तर प्रदेश में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का एक विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम संशोधन 1958 के अनुसार हुई थी। इसका उद्घाटन 28 मार्च 2002 को हुआ। यह उत्तर प्रदेश सरकार तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वित्त पोषित एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है। यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में स्थित है। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कौन सा जिला है? लखीमपुर खीरी। यह उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। लखीमपुर खीरी जिला भारत नेपाल सीमा और पीलीभीत, शाहजहांपुर, हरदोई, सीतापुर एवं बहराइच जिलों से घिरा हुआ है। पहले इस जगह को लक्ष्मीपुर जिले के नाम से जाना जाता था। पुराने समय में यह जिला खर के वृक्षों से घिरा हुआ था। अंत में खीरी नाम खर वृक्षों का ही प्रतीक है। यहाँ के पर्यटन स्थलों में गोला, देवकाली, लीलोटीनाथ और फ्रांग मंदिर आदि विशेष रूप से प्रसिद्ध है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह जिला उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जिलों में से है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ यहाँ से 135 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी जिले में है। ये जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है यह लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? 240 है उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण का विस्तार। उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार लगभग 750 किलोमीटर है तथा उत्तर से दक्षिण तक विस्तार लगभग 240 किलोमीटर है। प्रसिद्ध खिलाड़ी प्रवीण कुमार का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट खेल से है। प्रसिद्ध खिलाड़ी प्रवीण कुमार, इनका संबंध। प्रवीण कुमार का जन्म 2 अक्टूबर 1986 में हुआ था। भारत के बेहतरीन क्रिकेट खिलाड़ियों में से शुमार किए जाते हैं। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में हुआ था। वे दाहिने हाथ के मध्यम गति के गेंदबाज रहे हैं। इलाहाबाद में राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? ईस्वी सन 1892 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता वोमेश चंद्र बैनर्जी ने की थी। यह कांग्रेस का 8वां अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वोमेश चंद्र बैनर्जी ने की थी। यह कांग्रेस का 8वां अधिवेशन था। संत कबीरदास का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ है? वाराणसी इस शहर में हुआ है संत कबीरदास का जन्म। छोटे तौर पर उनका जन्म 14वीं से 15वीं शताब्दी में काशी, वर्तमान समय का वाराणसी में हुआ था। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म सन 1398 में संवत 1455 में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ब्रह्मा मुहूर्त के समय हुआ था। उनकी इस लीला को उनके अनुयायी कबीर साहेब प्रकट दिवस के रूप में मनाते हैं। ये कौन सा काम करते थे? जुलाई का काम करते थे। उत्तर प्रदेश में स्थित कौशाम्बी प्राचीन बुद्ध काल की परम प्रसिद्ध नगरी किस देश की राजधानी थी? वत्स की राजधानी थी। बौद्ध भूमि के रूप में प्रसिद्ध कौशाम्बी उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है। कौशाम्बी बुद्ध काल की परम प्रसिद्ध नगरी जो वत्स देश की राजधानी थी। यह नगरी यमुना नदी पर बसी हुई थी। उत्तर प्रदेश में स्थित हिंदी संस्था का गठन किस साल हुआ था? 31 दिसंबर 1976 में हुआ था। उत्तर प्रदेश में स्थित हिंदी संस्था का गठन। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था हिंदी के प्रसार के लिए कार्यरत प्रमुख संस्था है। हिंदी भाषा और साहित्य के सर्वतोन्मुखी उन्नयन एवं संवर्धन तथा प्रचार प्रसार हेतु 30 दिसंबर 1976 को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना हुई, जिसमें तत्कालीन हिंदी समिति उत्तर प्रदेश, हिंदी ग्रंथ अकादमी एवं शासन की
कतिपय अन्य योजनाओं का एकीकरण किया गया। यह उत्तर प्रदेश सरकार के भाषा विभाग के अधीन है। प्रसिद्ध खिलाड़ी अनुराज सिंह का संबंध किस खेल से है? किस खेल से है? निशानेबाज इस खेल से है। प्रसिद्ध खिलाड़ी अनुराज सिंह, इनका संबंध। अनुराज सिंह अलीगढ़ की एक भारतीय शूटर है। उन्होंने 2010 में राष्ट्रीय मंडल खेलों में हिना सिद्धू के साथ महिलाओं की जोड़ी 10 मीटर एयर पिस्तल में स्वर्ण पदक जीता है। निराला किस कवि व लेखक का उपनाम है? सूर्यकांत त्रिपाठी जी का उपनाम है। 21 फरवरी 1896 से लेकर 15 अक्टूबर 1961 तक हिंदी कविता के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। वे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा के साथ हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। उन्होंने कई कहानियां, उपन्यास और निबंध भी लिखे हैं, किंतु उनकी ख्याति विशेष रूप से कविता के कारण ही है। भारत की क्रीड़ा राजधानी उत्तर प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है? मेरठ इस जिले को कहा जाता है। मेरठ भारत के शहरों में क्रीड़ा सामग्री के सर्वोच्च निर्माताओं में से एक है। साथ ही वाद्य यंत्रों के निर्माण में भी यह उच्च स्थान पर है। मेरठ शहर, मेरठ में यूपीएस और आईडीसी यह औद्योगिक 2 क्षेत्र है। एक प्रतापपुर में है और एक उद्योगपुरम में है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का सर्वप्रथम सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? दिसंबर 1925 में ये आयोजित हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसे कहा जाता है भाकपा, भारत का एक सामान्यवादी दल है। इस दल की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को कानपुर नगर में हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. राय ने की थी। किसने की थी? एम.एन. राय ने की थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। और ये कब हुई थी? 26 दिसंबर 1925 में ये हुई थी। अकबर के प्रधानमंत्री टोडरमल का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था? सीतापुर में हुआ था अकबर के प्रधानमंत्री टोडरमल का जन्म। टोडरमल अकबर के नवरत्न में से थे। टोडरमल का जन्म लहरपुर में हुआ था। यह सीतापुर जिले में स्थित था। अकबर के समय से प्रारंभ हुई भूमि पैमाइश का आयोजन टोडरमल के द्वारा ही किया गया था। उत्तर प्रदेश में केडी सिंह स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है केडी सिंह स्टेडियम। केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ में स्थित है, जिसका नाम हॉकी के प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी कुंवर दिग्विजय सिंह के नाम पर रखा गया है। सूरदास का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था? सिही मथुरा में हुआ था सूरदास का जन्म। सूरदास हिंदी के भक्ति काल के महान कवि थे। सूरदास का जन्म ईस्वी सन 1478 में रुनकता नामक गांव में हुआ था। यह मथुरा और आगरा मार्ग के किनारे स्थित है। कुछ विद्वानों का मत है कि सूर का जन्म सिही नामक ग्राम में एक निर्धन सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उत्तर प्रदेश में प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है? राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन यह उत्तर प्रदेश में प्रथम विधानसभा अध्यक्ष हैं। पुरुषोत्तम दास टंडन भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे। हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करवाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयाग में हुआ था। वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रणी पंक्ति के नेता तो थे ही समर्पित राजनयिक, हिंदी के अनन्य सेवक, कर्मठ पत्रकार, तेजस्वी वक्ता और समाज सुधारक भी थे। उत्तर प्रदेश में प्रथम ट्रैक्टर का प्रयोग लखीमपुर खीरी में किसने किया था? सरदार जोगेंद्र जी ने किया था उत्तर प्रदेश में प्रथम ट्रैक्टर का प्रयोग। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम महानगर बस सेवा किस शहर में शुरू हुई है? कानपुर शहर में शुरू हुई है सर्वप्रथम महानगर बस सेवा। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम महानगर बस सेवा 6 जुलाई 1992 को कानपुर में शुरू किया गया। ठीक है, 6 जुलाई 1992 में। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद।